बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने रूल्स ऑफ प्लूरल्स पढ़े थे हमने। ठीक है। प्लूरल्स रूल पढ़े थे हमने। नाउन पढ़ रहे हैं। टॉपिक क्या है आज? अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन है। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे कंप्लीट किए थे बेसिक डेफिनेशन के साथ। अभी नाउन के थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। नाउन के डिटेल में जिस तरह हमने इसके रूल्स पढ़े थे। ठीक है। काइंड्स पढ़े थे। काइंड्स कितने नाउन के रूल्स पढ़े थे कि प्लूरल से सिंगुलर से प्लूरल किस तरह बनाते हैं। अब पढ़ते हैं जेंडर। नाउन का ये भी एक टॉपिक है। जेंडर होता है क्या है? आपको पता है, आपने हर बार सुना होगा कि ये मेल फीमेल सुना होगा और अदर जेंडर्स भी होते हैं। कभी कभी आप फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है। तो कोई 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 आप में से मतलब फीमेल को टिक करता है तो कोई मेल को। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? जेंडर की डेफिनेशन क्या है और किससे कहते हैं? थोड़े एग्जांपल भी पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके कितने काइंड्स हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ जेंडर? सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं और डेफिनेशन ये है, इट शोज डिफरेंस ऑफ सेक्स। इट शोज डिफरेंस ऑफ सेक्स। और जेंडर को सिंधी में कहते हैं जिन्स। उर्दू में भी यही कहते हैं, जिन्स। ठीक है। और जेंडर क्या होता है? डिफरेंस ऑफ सेक्स बताता है। मतलब जो जिस्मानी तौर पर यहाँ जो जिन्स के बेसिस पे जो डिफरेंस पैदा हो उसे हम जेंडर कहते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में इसके चार काइंड्स हैं। इंग्लिश अल्फाबेट में इसके कितने? चार काइंड्स हैं। जिस तरह सबसे पहले आता है मैस्कुलाइन, उसके बाद फेमिनाइन, कॉमन, और उसके बाद आता है न्यूटर। ठीक है। समझ में आ गया जेंडर किसे कहते हैं? इट शोज द डिफरेंस ऑफ सेक्स। जो जिस्मानी तौर पर फर्क जाहिर करे उसे हम जेंडर कहते हैं। और अगर हम उसके चार काइंड से सीखें तो सबसे पहले मैस्कुलाइन, जिसको हम जिन्स मुजक्कर भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आए फेमिनाइन जेंडर, जिसमें हम जिन्स मोनस भी कहते हैं। और कॉमन जेंडर होता है, उसको हम कहते हैं जिन्स आम। और दूसरा होता है न्यूटर जेंडर, जिसको सिंधी में कहते हैं और उर्दू में भी जिन्स बेजान। ठीक है। हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और थोड़ा एग्जांपल्स भी इसके मतलब देखेंगे ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले आते हैं न्यूटर जेंडर पे, कॉमन मेस्कुलाइन जेंडर पे। मेस्कुलाइन जेंडर किसे कहते हैं? जिनसे मुजक्किर। इसकी डेफिनेशन क्या है? थोड़ा बहुत अब आप समझे होंगे, लेकिन अब से पहले जो आपको कंफ्यूजन थी इंशाल्लाह वो आगे नहीं रहेगी। ठीक है। अब जिनसे मुजक्किर की डेफिनेशन क्या है? इससे यहाँ से स्टार्ट गए। A noun denoting a male, a noun denoting a male is said to be the masculine gender. ठीक है। कह रहा है कि इसम, ये क्या है? नाउन है। और ये मैंने आपको बताया ना कि हम नाउन की अब थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो हम नाउन का जिक्र आएगा जब भी हम उसके सब पार्ट्स में पढ़ेंगे। जिस तरह हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़े थे, इसके सिंगुलर के रूल्स पढ़े थे जो हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। और अभी हम मेस्कुलाइन और फेमिनाइन ये जेंडर पढ़ रहे हैं तो वो भी नाउन होते हैं। अब इसकी डेफिनेशन ये है मेस्कुलाइन की, अ नाउन डिनोटिंग मेल, मतलब ऐसा नाउन इसम जो मेल को जाहिर करे। नर जिन्स मुज़क्किर। इसका मतलब है कि अगर ऐसा इसम मुज़क्किर जो नर को जाहिर करे उसे क्या कहते हैं? जिन्स मुज़क्किर कहते हैं। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। जिस तरह यहाँ पर आया है बॉय। क्या है बॉय? बॉय हम ऊपर भी लिख लेते हैं। ठीक है, बॉय। और इससे मतलब नर से या जैसे कि आप कहें मुज़क्किर से जो भी रिलेटेड ऐसे नाउन आते हैं, नेम्स। जिस तरह बॉय आ गया, जिस तरह हॉर्स आ गया। हॉर्स मीन्स घोड़ा, आपको पता है। ठीक है। और उसके बाद आ गया किंग। किंग बादशाह, आपको पता है। प्रिंस शहजादा। और उसके बाद ये भी है कि एम्परर। एम्परर शहनशाह, आपको पता है। ब्रदर।
ब्रदर मतलब भाई, आपको भी ये भी पता है, इससे आएगा सन। सन मीन्स बेटा, वो भी आपको पता है। और जितने भी आ रहे हैं मतलब मेस्कुलाइन में, मुजक्कर में जितने भी नाम आ रहे हो, यहाँ नाउन जिस जहाँ भी मतलब मुजक्कर को डिनोट कर रहा है, जाहिर कर रहा है, तो उसे हम मेस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। ये सारे एग्जांपल है इसके मुजक्कर की, मेस्कुलाइन जेंडर की, बॉय, हॉर्स, ब्रदर। ठीक है, आगे हम चलें थोड़ा, एक और काइंड पढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, हमें आगे और कुछ भी बहुत कुछ कवर करना है। ठीक है, द फेमिनाइन जेंडर, मेस्कुलाइन के बाद फेमिनाइन अगर ना आए तो जिंदगी अधूरी है। आपने ये सुना है कभी, ये भाई बंदा फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट, या फिर कहीं पर आपने फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। फेमिनिस्ट वो होते हैं जो कि औरत जात को सपोर्ट करते हैं। ये तो एक मतलब आइडियोलॉजी है या फिलासफी है कि फेमिनिज्म एक ऐसी फिलासफी है जहाँ पर जो औरतें हैं, ठीक है, वुमेन से रिलेटेड उनके हकूक के बारे में बात की जाती है। ठीक है, उनके राइट्स हैं उसको हाईलाइट किए जाते हैं सोसाइटी में, इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। और जो मतलब एक यहाँ पर हमारी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एक कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर डोमिनेंसी दिखाई जाती है फीमेल पर मेल के हिसाब से, ठीक है, हस्बैंड के हिसाब से, या फिर वहाँ पर राइट राइट नहीं होता उनको अपने डिसीजन लेने का। तो ये फेमिनिज्म ऐसी आइडियोलॉजी है जो मतलब उसके खिलाफ बात करती है कि क्यों नहीं है औरतों को अपने हकूक करने की बात करने, हकूक के बारे में बात करने का हक क्यों नहीं है। और जो उनको सपोर्ट करते हैं उसको ये कहते हैं फेमिनिस्ट। क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं उसे। ये तो वेस्टर्न एक फिलासफी है। इस्लाम में आपको पता है कि मर्द और ख्वातीन को एक ही बराबर के हुकूक दिए गए हैं। ठीक है, अब इस पर आते हैं कि फेमिनाइन जेंडर होता क्या है। A noun denoting a female, noun denoting a female is said to be feminine gender। मतलब नाउन इसम जब फीमेल को जाहिर करे, मुअन्नस को जाहिर करे, मादी जिन्स को जाहिर करे, उसे कहते हैं फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, और हमने इस फेमिनिज्म एक फिलोसफी है, इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र किया। अब उसमें क्या क्या आते हैं एग्जांपल फेमिनाइन में, जिस तरह गर्ल है, वहाँ ऊपर क्या था, मेस्कुलाइन में बॉय। तो ऐसा समझें कि फेमिनाइन और मेस्कुलाइन एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, यहाँ पर गर्ल आएगा, वहां पर हॉर्स था मीन्स घोड़ा, और यहाँ पर मेयर आएगा, मेयर मीन्स घोड़ी। और ऊपर आ रहा था मेस्कुलाइन में किंग, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्वीन, क्वीन मीन्स रानी। ठीक है, ऊपर था प्रिंस मेस्कुलाइन में मीन्स शहजादा, नीचे आएगी प्रिंसेस, शहजादी। दूसरे भी एग्जांपल हैं, जिस तरह डाटर है, डाटर मीन्स बेटी। ठीक है, और सिस्टर आ गई ब्रदर की बजाय, ब्रदर मीन्स सिस्टर मीन्स आपकी बहन, हमारी बहन, कोई भी हो सकती है। ठीक है, वाइफ भी आ सकती है यहाँ पर, यह भी फेमिनाइन में आता है। और भी बहुत से इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिस तरह आएगा कि बी बी मीन्स मक्खी, और इसका मेस्कुलाइन होगा ड्रोन। अगर दूसरा देखें कि ड्रेक, ड्रेक मीन्स बतका। ठीक है, इसका फेमिनाइन क्या होगा, डक मीन्स बतख। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट फेमिनाइन और मेस्कुलाइन जेंडर किससे कहते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या है। ये रिमूव, आगे चलते हैं थोड़ा। इसमें से थोड़े मतलब आगे कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर भाई।
कॉमन नाउन हमने पढ़ा था। कॉमन नाउन, नाउन ऐसा नाउन होता है, ऐसा नेम जो सबका हो। बॉय आ गया, गर्ल आ गया, ठीक है। हर लड़की को हम गर्ल कहते हैं, हर औरत को हम वमेन कहते हैं, हर मर्द को हम मेन कहते हैं, ठीक है। वो कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन कॉमन जेंडर क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम। आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है, डेफिनेशन थोड़ा पढ़ते हैं। A noun denoting an animal of either sex। कह रहा है कि कोई इसम जो किसी भी जिन्स को जाहिर करे। either sex is said to be common gender। उसे क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेस्कुलिन भी इसमें हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कॉमन जेंडर वो है जिसमें दोनों मेस्कुलिन और फेमिनाइन आते हों। और बेबी, देखिए अगर बेबी न्यू न्यू बॉर्न होता है, ठीक है, या कहीं पर सोया हो, ठीक है, तो उसका नाम सिर्फ बेबी होता है, ठीक है। उसमें से आप दोनों हो सकते हैं, मेस्कुलिन लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। उसके बाद आता है फ्रेंड। फ्रेंड तो किसी का भी होता है, ठीक है। आप आपके मतलब लड़कों के भी होते हैं फ्रेंड्स, लड़कियों की भी फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन हमें इसमें ये हाईलाइट नहीं करना पड़ता कि ये फीमेल है या मेस्कुलाइन है या मेल है। तो ये भी दोनों में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और पेरेंट्स, वालदेन, इसमें दोनों आते हैं। आपके आपकी अम्मी भी आती है, आपके अब्बा भी आते हैं, ठीक है। और दूसरे भी हैं बहुत, पार्टिसिपल टीचर आ गया यहाँ पर। टीचर क्या है, उस्ताद, ठीक है। उस्ताद में दोनों आते हैं। आपको कभी कभी मैडम ने भी पढ़ाया होगा, कभी कभी आपको सर ने भी पढ़ाया होगा, ठीक है। तो इसमें दोनों आते हैं, मेस्कुलिन भी होता है, फेमिनाइन भी होता है। और भी बहुत कुछ है इसमें, कॉमन जेंडर में बहुत कुछ है, ठीक है। आप सोचिए या फिर आगे थोड़े एग्जांपल आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, ठीक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा समझ। A noun denoting a lifeless thing। कह रहा है कि ऐसा इसम जो बेजान चीजों को जाहिर करे, बेजान चीजों को जाहिर करे, उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है। और बेजान चीजें आपको पता है बहुत सारी होती हैं। पेन भी हो गई, टेबल भी हो गई, बुक भी हो गई, टॉय भी हो गई, लैपटॉप भी हो गया, ठीक है। कंप्यूटर भी कह सकते हैं, मोबाइल भी कह सकते हैं। और इसको हमेशा इट से शो करती है, इट से, ठीक है। और इसमें कीज भी आपकी आ गई, डोर भी आ गया, ठीक है। तो उसे कहते हैं न्यूटर जेंडर, जो बेजान हो। समझ में आ रहा है? किसी को क्वेश्चन है? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा रिवाइज करते हैं सर, बहुत सिंपल है। हमने जेंडर पढ़ा, जेंडर होता क्या है, उसके फिर काइंड्स पढ़े हमने, ठीक है। सबसे पहले इट शो डिफरेंस ऑफ सेक्स, जो जिन्स के हिसाब से आ, फर्क जाहिर करे उसे हम जेंडर कहते हैं। और इंग्लिश में देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। और सबसे पहले आता है मेस्कुलाइन, आता है उसके बाद फेमिनाइन आता है, और उसके बाद कॉमन आता है, उसके बाद न्यूटर आता है। और आप ये ना समझें कि पहले मेस्कुलाइन है तो हमेशा की तरह हमने ये इसलिए रहता है रखा है क्योंकि मेल की डोमिनेंसी रहती है। आप सबसे पहले फेमिनाइन भी रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, हम यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं। हमने ये 4 काइंड्स को डेफिनेशन और एग्जांपल भी पढ़े इनके, ठीक है। सबसे पहले हमने मेस्कुलाइन जेंडर पढ़ा। मेस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है कि ऐसा ऐसा जेंडर
ऐसा जेंडर जो मेल को जाहिर करे, ऐसा नाउन जो मेल को जाहिर करे उसे हम मेस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जिस तरह उर्दू में इसकी सिंधी में ये होती कि वो इसम जो नर जिन्स को जाहिर करे, और इसमें आते हैं बॉय आता है, हॉर्स आता है, किंग आता है, प्रिंस आता है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, ब्रदर आता है। ठीक है, इसमें हस्बैंड भी आता है। ठीक है, ये सारे मेस्कुलाइन में आते हैं। तो उसके बाद है फेमिनाइन जेंडर आता है। फेमिनाइन जेंडर आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि ऐसा नाउन नाउन जब फीमेल को जाहिर करे उसे हम मेस्कुलिन जेंडर कहते हैं। मतलब ए- वो इसम जब मोनस को मादी जिन्स को जाहिर करे उसे हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जिस तरह गर्ल आ गया, मेयर आ गया, क्वीन आ गया, प्रिंसेस आ गया। ठीक है, ये सारे ऊपर वालों के अपोजिट है। ठीक है, वो इनके आगे चलते हैं। हमने आगे पढ़ा, कॉमन जेंडर पढ़ा। कॉमन जेंडर बिल्कुल सिंपल है कि ऐसा नाउन जो किसी भी सेक्स को जाहिर करे। अ नाउन डिनोटिंग एन एनिमल ऑफ आइदर सेक्स इज सेड टू बी कॉमन जेंडर। उसमें मतलब दोनों जिन्स आते हो उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। स्टूडेंट है, एक गर्ल भी हो सकती है और एक बॉय भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, तो वुमेन भी हो सकती है। बेबी आ गया। ठीक है, फ्रेंड आ गया, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। पेरेंट्स आ गए, फीमेल भी हो सकते हैं, मेल भी। जिस तरह आपके वालदेन है, हमारे वालदेन होते हैं, हमारी अम्मी भी इसमें आती है, और अब्बा भी इसमें आ सकते हैं। फादर एंड मदर बोथ आर इंक्लूडेड एंड पेरेंट्स। तो पेरेंट इज सब्स्टिट्यूट ऑफ बोथ वर्ड्स लाइक फादर एंड मदर। उसके बाद है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर बिल्कुल सिंपल है। ऐसा नाउन जो लाइफलेस थिंग को, ठीक है, बेजान चीजों को जो जाहिर करे उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। ये आपके सामने एग्जांपल पेन है, टेबल है, बुक है, टॉय है। ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, एग्जांपल पहले भी दिया आपको। और इसमें हो सकता है स्टोन भी हो सकता है। ठीक है, बेड भी हो सकती है भाई आपकी। और आगे थोड़े एग्जांपल हैं इसके, ये आपको याद करें तो आपके फायदे में होगा। जिस तरह बॉय का गर्ल होता है। ठीक है, बॉय का है वो गर्ल है भाई। और फादर का क्या होगा? अल्टीमेटली मदर ही होगा। ब्रदर का सिस्टर होगा। लेकिन नीचे कुछ इम्पोर्टेंट है, इसमें आपकी वोकेबलरी में भी इजाफा होगा और आपको थोड़ा इल्म भी मिल जाए। जिस तरह सन डॉटर है। ठीक है, अंकल है, आंट है, निफ्यू है, नीस। निफ्यू मीन्स भाई या बहन का बेटा। नीस मीन्स बेटी। किंग हो गया या क्वीन हो गई, बादशाह रानी। ठीक है, कुक हो गया, यहाँ पर है कॉक, यहाँ पर हैन हो गई। हॉर्स, मेयर, फॉक्स, विक्सन, हस्बैंड, वाइफ। और नीचे भी और एग्जांपल है। इसके नीचे आप स्क्रीनशॉट निकाल लें तो आपको इसका फायदा होगा, याद करें तो। ये नीचे लिखे ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ मीन साला, साले या देवर, देवरानी। मेन, वमेन, सर, मैडम, विजार्ड, विच। ही बियर, शी बियर, पापा, मामा, टाइगर, टाइग्रेस, एक्टर, एक्ट्रेस, लायन, लाइनेस, पोइट, पोइटेस, प्रिंस, प्रिंसेस, होस्ट, होस्टेस। और नीचे कुछ एग्जांपल भी, एम्परर है, ड्रैग, डक, मैंने आपको ये बताया। सर्वेंट का मेड सर्वेंट होता है। लैंड लॉर्ड का होता है लैंड लेडी। ठीक है, पीकॉक का पीएन होता है। बिल का काउ होता है। ड्रोन का बी होता है। तो आज का हमारा सफर यही था। हमने इसमें पढ़े, थोड़े एग्जांपल पढ़े, डेफिनेट जेंडर पढ़ा। ठीक है, जेंडर की डेफिनेशंस पढ़ी और एग्जांपल्स पढ़ी भाई। और आगे लास्ट में मेस्कुलाइन और फेमिनाइन की एक लिस्ट पढ़ी, है ना, फेमिनाइन। ठीक है, इंशाल्लाह आगे भी एक नाउन का थोड़ा एक टॉपिक रह रहा है, हम वो भी कवर करेंगे।
और फिर हम प्रोनाउन पे जाएंगे। उसके बाद हम और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो इंशाल्लाह हम डीप में पढ़ेंगे थोड़े, ताकि जो भी एग्जाम में ये आते हैं ना, तो एग्जाम में यही सिंपल आते हैं। एग्जाम में इन सिंपल में से ही आते हैं जो भी ग्रामर पढ़ेंगे, चाहे वो एंट्री टेस्ट हो किसी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी जॉब के लिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज।